हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट 2 सिखाएंगे। कल पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस का छोटे सेंटेंस जिसमें एक क्रिया की बात होती है, एक कार्य की बात होती है। आज हम लोग सीखेंगे कि दो कार्य होने वाले, दो वर्ब वाले सेंटेंस, यानी कुछ बड़े सेंटेंस जिसमें अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 बड़े सेंटेंस के विषय में जानेंगे आज। पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2। ध्यान दीजिए, इसमें दो क्रियाएं होती हैं, दो कार्य होते हैं। इसका नियम है कि कैसे हम समझेंगे, जानेंगे कि दो क्रिया वाला सेंटेंस हुआ। और इसका सबसे पहले एक स्ट्रक्चर, एक फार्मूला समझ लीजिए। दो कार्य वाले में इसमें दो शब्द होते हैं। एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद। ये दो शब्द यूज होते हैं। ध्यान दीजिए, कार्य दो होंगे लेकिन दोनों का एक कंजंक्शन के रूप में ये बिफोर और आफ्टर आएगा। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों बिफोर और आफ्टर के यूज वाले स्ट्रक्चर को समझ लें। जैसे बिफोर के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आफ्टर के लिए है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है जो दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं इसमें, दो क्रियाओं वाले वाक्यों में, सेंटेंसेस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, दो क्रियाओं वाले, दो कार्य वाले सेंटेंस। तो ध्यान दीजिए, दो कार्य वाले सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले समाप्त होने वाले सेंटेंस का, पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पहले होता है और बाद में समाप्त होने वाले का अनुवाद बाद में होता है। लेकिन पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह होता है और बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट या कहा जाए सिंपल इंडेफिनिट की तरह होता है। सिंपल पास्ट की तरह होता है। तो ध्यान दीजिए, चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि कैसे जो है दो कार्य वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं बिफोर। बिफोर के लिए यूज करने वाला सेंटेंस जिसका यह स्ट्रक्चर है, फार्मूला है। तो पहले, एक बार पुनः समझ लीजिए, पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह होता है और बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट की तरह होता है। पास्ट इंडेफिनिट के विषय में आप जैसे जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है और पास्ट परफेक्ट में आप जानते ही हैं कि वर्ब का थर्ड, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो जैसे
मेरे जाने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। ध्यान दीजिएगा, वह सो चुका था, जाने के पहले सो चुका था, अर्थात वह सो चुका था, ये पहले कार्य समाप्त हुआ है। सोने का कार्य पहले हुआ है और जाने का कार्य बाद में हुआ है। तो पहले समाप्त कार्य को ही हम पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह करेंगे। तो वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। हम बिफोर लाएंगे, यहां पहले के लिए कंजक्शन हम बिफोर लगाएंगे। बिफोर मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, तो वह सो चुका था सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैड स्लेप्ट। वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट बिफोर मेरे जाने, यानी आई वेंट। यहां मेरा जाना यानी मैं गया, आई वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो हो जाएगा आई वेंट। मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, वह सो चुका था पहले अनुवाद होगा क्योंकि ये कार्य पहले समाप्त हुआ है, और जाना बाद में हुआ है इसलिए उसका ट्रांसलेशन बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट की तरह। तो ये हुआ पहला एग्जांपल। एक एग्जांपल और इसका लेते हैं आफ्टर का। तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद माताजी खाना पकाया। तो ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे जाने के बाद माताजी खाना पकाया। अब यहां पर बाद शब्द लगा है, यानी हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे बाद। अब यहां पर इस वाक्य में यह देखना है कि पहले कौन सा कार्य समाप्त, नियम वही, पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पहले होगा पास्ट परफेक्ट की तरह, और बाद में समाप्त होने वाले वाक्य कार्य का अनुवाद बाद में पास्ट इंडेफिनिट की तरह होगा। यहां पर देखना है कि पहले कौन सा कार्य समाप्त हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना पकाया, तो माताजी ने खाना पकाया, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले समाप्त होने वाले का कार्य, माताजी ने खाना पहले पकाया है क्योंकि ये बाद में पहुंचे हैं, गए हैं। तो सबसे पहले माताजी ने खाना पकाया है, तो पहले समाप्त होगा कार्य माताजी ने खाना पकाया, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पहले होगा, बशर्ते कि यहां माताजी ने खाना पकाया, सॉरी हमने गलत बता दिया, तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना पकाया। यहां पर पहले काम क्या समाप्त हुआ, खाना पकाया। तो यहां पर ये पास्ट, ये बाद में समाप्त हुआ कार्य, पहले समाप्त हुआ ये, तो यहां पर हो जाएगा द मदर, सॉरी द नहीं भी लगाएंगे, मदर कुक्ड
द फूड, मदर कुक्ड द फूड आफ्टर, ध्यान दीजिए, माता जी ने खाना पकाया, मदर कुक्ड, ये पास्ट इंडिपेंडेंट की तरह होगा। अब पहले समाप्त हुआ है कार्य, पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह होगा। पहले कार्य समाप्त हुआ है, तुम्हारे जाने गया है पहले, खाना पका है बाद में, तो खाना पका है बाद में, तो बाद वाले शब्द का अनुवाद पास्ट इंडिपेंडेंट की तरह होगा, और पहले समाप्त होने वाले का कार्य पास्ट परफेक्ट की तरफ होगा। तो तुम्हारे जाने, यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद माता जी खाना, माता जी ने खाना पकाया, सॉरी ने हमने नहीं लिखा, तुम्हारे जाने के बाद माता जी खाना पकाया, तो मदर कुक्ड द फूड आफ्टर यू हैड गॉन। तो ये हुआ कुछ एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। पुनः एक बार दोहरा दें, रिवीजन कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर यदि बिफोर है, यानी बिफोर का अर्थ पूर्व या पहले है, तो ये स्ट्रक्चर होगा। और यदि सेंटेंस में बाद शब्द है या पश्चात शब्द है हिंदी वाक्य में, तो ये स्ट्रक्चर होगा। बाद शब्द में पहले पास्ट इंडिफिनिट की तरह ट्रांसलेशन होगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह होगा। बिफोर में पहले पास्ट परफेक्ट की तरह होगा, बाद में पास्ट इंडेफिनिट की तरह अनुवाद होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पुनः एक बार समझ लीजिए, यदि बिफोर शब्द है यानी पहले शब्द है, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पहले पास्ट परफेक्ट की तरह होगा, बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट की तरह होगा। और यदि हिंदी वाक्य में पश्चात या बाद में है, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पहले होगा पास्ट इंडेफिनिट की तरह, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह होगा। तो ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे चोर के भागने से पहले पुलिस आ चुकी थी। चोर के भागने से पहले पुलिस आ चुकी थी या पुलिस आ गई थी। चोर के भागने से पहले पुलिस आ चुकी थी, तो यहां पुलिस पहले आई, यानी भागने से पहले पुलिस आ चुकी थी, तो पहले यह समाप्त हुआ है कार्य। तो पुलिस लिखेंगे द पुलिस हैड कम आ चुकी थी, थर्ड फॉर्म कम, द पुलिस हैड कम बिफोर द thief, thief, the thief भागना, रन अवे, भागने को क्या बोलते हैं? रन। चोर के भागने से पहले पुलिस आ चुकी थी, तो यहां पर थीफ रन हो जाएगा, रन। चोर के भागने से पहले पुलिस आ चुकी थी, द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रन। तो ये हुआ एक ऐसा सेंटेंस
एक और सेंटेंस लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। डॉक्टर की आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ध्यान दीजिए, मरीज पहले मर चुका था, कौन सा कार्य समाप्त होगा? डॉक्टर बाद में आए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज मर चुका था सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन होगा द पेशेंट हैड डेड। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर कैम। पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा होगा। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आता है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर कम। एक और ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर का, आफ्टर स्ट्रक्चर का देख लीजिए, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डेड, क्योंकि मरीज पहले कार्य, मरने का कार्य पहले हुआ है, तो इसलिए पहला पास्ट परफेक्ट कितना होगा पहले कार्य का? द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर कैम। एक एग्जाम्पल लेते हैं। पिताजी के जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद मैंने अखबार पढ़ा। अखबार पढ़ा। पिताजी के जाने के बाद मैंने अखबार पढ़ा। मैंने अखबार पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, मैंने अखबार पढ़ा, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन होगा आई रीड द न्यूज़पेपर। आई रीड द न्यूज़पेपर, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन होगा पहले, बिफोर शब्द लगा हुआ है, बाद शब्द। आई रीड द न्यूज़पेपर, पिताजी के जाने के बाद, आफ्टर द फादर हैड गॉन। फादर हैड गॉन, पिताजी के जाने के बाद। तो मैंने अखबार पढ़ा, ये बाद में समाप्त हुआ है काम, पहले हो गया है पिताजी का जाना, तो पहले समाप्त होने वाले का अनुवाद पास्ट परफेक्ट की तरह होता है, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट की तरह होता है। तो पिताजी के जाने के बाद मैंने अखबार पढ़ा। आई रीड द न्यूज़पेपर आफ्टर द फादर हैड गॉन।
तो इस प्रकार से यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वह पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट हुआ, जिसमें दो कार्य वाले सेंटेंस हैं। हाँ, इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले भी आएंगे। तो आपको ये देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस है तो किसमें बन रहा है। जैसे इसी को अगर हम ले लें, पिताजी के जाने के बाद मैंने अखबार नहीं पढ़ा, तो मैंने अखबार नहीं पढ़ा, तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन पहले कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट रीड, आई डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर आफ्टर द फादर हैड गॉन। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस इसका लिया जाए कि मरीज डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। तो मरीज नहीं मर चुका था, तो ये चूंकि पास्ट परफेक्ट की तरह होगा तो हो जाएगा द पेशेंट हैड नॉट डेड, डॉक्टर कैम। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को भी बना सकते हैं। नियम वही है जो पिछले वीडियो में आपने देखा। तो आशा करता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वे सेंटेंस जिसमें दो कार्य होते हैं आज आपने सीखा, और इसका आप अभ्यास करेंगे निरंतर। 5 सेंटेंस से लेकर के 10 सेंटेंस का यदि आप 3 दिन लगातार अभ्यास कर लेंगे तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में पास्ट परफेक्ट टेंस का ये दो कार्य होने वाले सेंटेंस अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे और आप स्थायी रूप से उसे सीख सकते हैं, सीख जाएंगे। धन्यवाद।